नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी। राज्य के पत्रकारों में एक आग नजर आती है। यह आग बीजापुर, दंतेवाड़ा, अंबिकापुर के साथ ही राजधानी रायपुर के पत्रकारों में भी नजर आती है। युवा पत्रकार सुमन पांडे ने रायपुर नगर पालिक निगम के काम करने की आलोचना की है अपने FB पोस्ट पर। इन दिनों महापौर एजाज ढेबर ने बूढ़ा तालाब की सफाई कार्य का जिम्मा लिया हुआ है। FB में लगातार पोस्ट डाले जा रहे हैं और श्रम करते दिखाई दिए हैं राज्य के मुख्य सचिव RP मंडल, पूर्व महापौर किरणमयी नायक के साथ ही और भी बहुत से बड़े नाम और लोग रोज बरोज अखबारों और TV चैनल्स में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार सुखबीर सिंगोत्रा ने आज यह खुलासा किया है कि दरअसल बूढ़ा तालाब की सफाई के लिए 18 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। हमें यह लगा था कि बूढ़ा तालाब की सफाई का काम श्रमदान के जरिए किया जा रहा है, लेकिन ये क्या, जब सफाई के लिए 18 करोड़ रुपयों की राशि मंजूर है तब राज्य के मुख्य सचिव वहां कचरा क्यों उठा रहे हैं? राज्य के मुख्य सचिव कचरा उठा रहे हैं तो दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री TS बाबा के बयान को तोड़ मरोड़ करके छत्तीसगढ़ की मीडिया ने अपनी इज्जत पर ही कचरा डाल दिया है शायद। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री TS बाबा का जिन्होंने भी इंटरव्यू किया है वो लोग जानते हैं कि TS बाबा का इंटरव्यू देते समय फंडा एकदम क्लियर होता है। उनकी स्टडी और रिसर्च कमाल का है। छत्तीसगढ़ की मीडिया ने वह छाप दिया और दिखा दिया वॉइस ओवर में जो उन्होंने कहा ही नहीं है। दरअसल कुछ मीडिया हाउसेज ने यह रिपोर्ट चलाई कि स्वास्थ्य मंत्री TS बाबा ने 6000 लोगों के मरने की आशंका जताई है। बाद में जब स्वास्थ्य मंत्री ने सफाई दी या उस खबर का को ऑब्जेक्ट किया तब मीडिया हाउसेज ने यह माना कि हाँ, उन्होंने इस तरह की बात नहीं कही थी। एक अखबार ने जब यह हेडिंग लगाई कि ये हैं छत्तीसगढ़ के कोरोना वॉरियर, उसे लेकर भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास लगातार आक्रामक नजर आ रहे हैं, जबकि हकीकत तो यह है कि राज्य में लगे होर्डिंग्स यह बताते हैं कि कोरोना के आपदा से चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल अकेले लड़ रहे हैं। पूरे 2 महीने में जितने भी होर्डिंग्स लगे हैं उनमें TS बाबा, स्वास्थ्य मंत्री TS बाबा कहीं नजर नहीं आ रहे। फिर एक अखबार ने यह कैसे बता दिया कि कोरोना की लड़ाई पूरे 13 मंत्री मिलकर लड़ रहे हैं। लड़ाई के ल से हमें यह याद आ रहा है कि छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार और पत्रकार की पत्नी के बीच भी विवाद हो गया है। मामला पुलिस तक जा पहुंचा और राजधानी की पुलिस कांकेर पहुंच गई। हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा की। राजधानी की पुलिस उनके घर पर पहुंची, उन्होंने पुलिस को ससम्मान घर में बिठाया और बाद में उनकी जमानत भी हो गई। इस बारे में कांकेर के वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला आक्रामक नजर आ रहे हैं। पत्रकारों के सीने में जो आग है उस पर हम फिर लौट कर आते हैं। दरअसल बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने BBC के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। BBC के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाकर मुकेश चंद्राकर ने राज्य की पत्रकारिता का नाम ऊंचा किया है, जबकि राज्य में स्कूल और कई मंत्रालय संभाल चुके पूर्व मंत्री केदार कश्यप इन दिनों राम और बौद्ध की लड़ाई में पड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि उन्हें कमलो मणकम की मौत, राइट टू एजुकेशन यानी कि RTE, समाज कल्याण और मानवाधिकारों के मामलों का सीधा सीधा उल्लंघन है। पूर्व मंत्री केदार कश्यप को लड़ाई कमलो मणकम के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन न जाने क्यों वो नंद कुमार बघेल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं राम और बौद्ध के मामलों को लेकर। बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि स्कूल शिक्षा के साथ ही केदार कश्यप अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री रहे हैं। मेरा दावा है कि अल्पसंख्यक मंत्री रहते हुए अल्पसंख्यकों के लिए, खास तौर पर मुस्लिम समाज के लिए किया गया एक काम का नाम भी नहीं बता पाएंगे। सोशल मीडिया के आने का एक बड़ा फायदा यह हुआ है कि लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी का
ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास की तरह ही आईटी सेल में रहे देवेंद्र गुप्ता ने भी चुटकी लेकर अपने ही बड़े नेताओं का मजा ले लिया है। दरअसल भाजपा के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास खफा हैं कि राज्य सरकार ने न्याय योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिए गए रुपयों की एक लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कांग्रेस के नेताओं को भी मिले रुपयों की लिस्ट जारी करने की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर देवेंद्र गुप्ता ने फेसबुक अकाउंट में लिखा कि मिले हुए रुपयों की ही तो लिस्ट जारी हुई है ना, अवैध संपत्ति की लिस्ट थोड़ी ना जारी हो गई है। शुक्रिया, आप देख रहे थे headline36.com। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।